लगा रहता था। कहाँ? जलौर में। जब ये ना कभी भी स्कूल की छुट्टी होती थी या कभी भी जो छुट्टी मनाना होता था तो हमेशा वो अपने नानी के घर चले जाती थी जलौर में। जलौर में हमेशा इसके आना जाना लगा रहता था। वहाँ का एक लड़का था आरिफ, कहाँ? राजस्थान में जलौर में। और वहाँ पे इसको देखते देखते उस लड़की से प्यार हो गया। जलौर में आरिफ नाम का लड़का से प्यार हो गया आयशा नाम की लड़की से। ठीक, ये जो अब क्या हुआ कि अब ये लोग मिलने जुलने लगे। इससे ये जो बातें हुई, इनके माता पिता के पास ये जो गई खबर, यहाँ तक की बात आ गई कि ये दोनों शादी करना चाहते थे। बहुत ही प्यार था, नया नया प्यार था, तो शादी हुआ। शादी भी हुआ, दोनों की मर्जी से हुई। उस समय आयशा के जो पिता थे वो अभी टेलर के काम करते हैं, दर्जी के। तो जितना हो सका उस शादी में उनको दहेज दिया। ठीक, दहेज देने के बाद क्या हुआ कि ये शादी जुलाई 2018 में हुई थी। और जुलाई 2018 में शादी हुई और उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिसंबर 2018 में इसने पहली बार दहेज का मांग किया। कौन? आरिफ। एक बात बता देना चाहते हैं लड़कियों को, लड़का थोड़ा सा भी कुछ बोलता है तो लड़की समझ लेती है कि वाह हमारे लिए कितना प्यार करता है, ये करता है। कुछ नहीं होता है बहू। समझिए कि 4-5 माह भी बीता नहीं और ये दहेज की मांग करने लगा और लड़की को पीटने लगा आरिफ। जबकि यही लड़का आरिफ था जो आयशा नाम की लड़की से प्यार करता था, आयशा से प्यार करता था। और शादी के बाद ही 2-4 माह हुआ नहीं तब तक ये अपना रुख दिखाने लगा। हालांकि आयशा को ये हमेशा से खलने लगा कि ऐसा कैसे बदल सकता है आरिफ। क्या किया कि जब पिटने लगा आरिफ ने आयशा को और उसके घर फोन लगाया और बोला कि हमको इतना पैसा चाहिए, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को घर लाकर छोड़ देंगे। तो उसके घर वाले सोचे कि चलो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन घर वाले तो नॉर्मल समझे थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आरिफ ने आयशा को लाकर अहमदाबाद छोड़ दिया। कहाँ से? जलौर से। तो फिर उसके पिता कहीं से भी पैसा इकट्ठा किए और फिर उसको दिए, तो फिर वह आकर लेके गया। ठीक, ये पहली घटना थी। उसके बाद 2019 में कुछ महीनों में, 2019 के कुछ महीनों या अंतिम महीनों में फिर से यह घटना दोहराया। आरिफ फिर इसको पीटने लगा, मारपीट बहुत किया और फिर इसको घर ले जाकर छोड़ दिया अहमदाबाद में। और फिर वही बात, घिसी पिटी बात कि पैसा चाहिए। तो फिर उसके माँ बाप ने कहीं से पैसा जुगाड़ करके उसको दिया, तो फिर उसने ले गया। 2020 में फिर ऐसा घटना हुआ। 26 जनवरी 2020 को फिर इसने उसको जलौर से अहमदाबाद ला दिया। फिर बोला कि फिर हमको पैसा चाहिए, तब हम लेकर जाएंगे इसको। उस समय पैसे की रकम 1.5 लाख थी। अब 1.5 लाख मांग कर दिया किसके? आयशा के पिता से। अब क्या हुआ कि अब उसके, देखिए ऐसा नहीं है कि लोग नहीं दे सकते हैं पैसा, दहेज में तो दे ही सकते हैं। फर्क इतना है कि पहले खुशी से देते थे और आज इस बात का खुशी नहीं रहता है। आज लोग सोचते हैं कि चलो पहले खुशी से देते थे और आज अपनी बेटी की खुशी के लिए दहेज देते हैं। उन कमीनों को सोचना चाहिए, क्या दहेज से लेने से जीवन गुजर जाएगा? जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, तो फिर 2020 में जनवरी में छोड़ दिया और उस समय 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। उसके पापा बहुत छोटे फैमिली से थे, ऐसा एक पढ़ी लिखी थी, एमए की थी, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन इस कमीने ने सारी ख्वाहिशें को मार दिया था। अब उसके पापा 1.5 लाख रुपए कैसे भी जुगाड़ करके दिए। फिर गई, फिर अपने घर गई, फिर ये क्या कर दिया कि मार्च में फिर लाकर छोड़ दिया और फिर बोला कि हमें फिर कुछ पैसों की जरूरत है, तब ले जाएंगे। तब आयशा को भी घुटन होने लगा। आयशा सोचने लगी कि हम कब तक ऐसे रहेंगे, हमारे माँ पापा हमारे लिए कब तक ऐसा दुख सहेंगे। ये फिर आज देंगे पैसा, फिर ये 1 माह के बाद ऐसा ही करेगा। इसने सोचा कि अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, अब हम नहीं जाएंगे जलौर में, राजस्थान के जलौर में अब हम कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे जॉब करते हैं। तो आयशा ने एक छोटी सी नौकरी, एक प्राइवेट जॉब पकड़ लिया। कहाँ? गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद से शहर से थी, तो उसी के आसपास इसने जॉब पकड़ ली। लेकिन इसको हालांकि चूंकि ये प्यार की थी एक तरफा, आरिफ इससे, हमको लगता है कि आरिफ को कभी प्यार ही नहीं था। जब रियल में प्यार होता ना तो दोनों तरफा होता, और दोनों तरफा होता तो ऐसा कुछ चीज़ें होती ही नहीं। तो क्या हुआ, तो ये जॉब करती थी, लेकिन बीच बीच में फ़ोन करती थी आरिफ के पास, बोलती थी कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, हमें बुला लो, हम फिर से एक नई ज़िंदगी शुरुआत करेंगे, और ऐसा ऐसा कुछ करती थी। लेकिन आरिफ जो था वो नहीं मानता था। वो बोलता था कि नहीं, हम तुमको छोड़ दिए हैं, अब नहीं बुला सकते हैं, या तो तुम हमारी शर्त को मानो या तो तुम वहीं पे रहो।
तो इसने बहुत सारे जो इसके रिश्तेदार थे, आयशा के पापा के रिश्तेदार थे इसके, सब लोग मनाए, लेकिन वो सब नहीं माने। एक दिन क्या हुआ कि आयशा ने फिर फ़ोन की। आयशा ने मरने से 3-4 दिन पहले फ़ोन की और बोली, देखो हम तुम्हारे बिना सच में नहीं जी सकते हैं और तुम हमें बुला लो। तो आरिफ ने उल्टे में क्या कह दिया, आरिफ बोला, तुम सच में मरना चाहती हो ना, तो तुम मर के दिखाओ हमको, और मरते मरते एक वीडियो बनाकर भेज देना ताकि हम भी देख लें कि तुम मर रही हो कि नहीं। तो ये बात आयशा को दिल में लग गई और वो घुटन महसूस करने लगी कि क्या ऐसा अचानक से आरिफ बदल दिया जाएगा। उसने क्या की, आपको पढ़ाए थे गुजरात में अहमदाबाद शहर के थोड़ा सा इधर साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। तो साबरमती नदी के किनारे वहाँ पे एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में बोली भी है कि जरूरी नहीं कि जो प्यार शादी से पहले होता है वो शादी के बाद भी मिल सके। देखिए इंसान इतना जल्दी बदल जाता है ना कि क्या कहे। तो ये वीडियो शूट की और उसके पास भेजी। उसके बाद अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन की। उसकी मम्मी पापा से बोली कि हम नहीं जी सकते हैं पापा, इस दुख के कारण हमें बहुत दुख है। उसकी मम्मी पापा बोले कि नहीं बेटा, तुम ऐसा कदम मत उठाओ। बहुत समझाया कि तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाओ, नहीं मानती है ये लड़की। तो बाद में उसके पापा कसम खिलाते हैं कि अगर तुम नहीं आती हो तो हम मर जाएंगे, सबको मार डालेंगे। तब ये बोलती है कि ठीक है, हम गाड़ी पकड़ कर आ जाते हैं। तब फ़ोन काट देती है और उसके बाद यह रिवर में कूद जाती है, उस साबरमती नदी में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। इसके घर वाले तब तक आते ही हैं, तब तक उनको लोगों से सुनाई देता है कि एक लड़की साबरमती नदी में कूद गई। बहुत चोट लगता है उनको। देखिए ये ऐसा कहानी है। लड़के अचानक ऐसे बदल जाते हैं कि क्या कहा जाए। देखिए कभी भी लड़कियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे जिससे तुम प्यार कर रहे हो तो उसके साथ तो निभाओ। यहाँ पर ससुरा सब बोलेगा कि हम तुमसे ही प्यार करते हैं और उससे भी बात करेगा। लड़कियां और बबनी को भी बोल देना चाहते हैं कि एक छोटा सा लड़का है, एक छोटी बात बोल देता है तो लड़की पिघल जाती है कि अरे नहीं, हमारे लिए तो ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं करेगा। एक बात है कि कितने आएंगे कितने जाएंगे, जीवन भर वही साथ निभाएंगे जिसे पापा ढूंढ कर लाएंगे। ये इस बात में 100% सही है। अगर आपने से शादी करता है सब लड़का लड़की तो रिश्ता टिकाऊ नहीं होता है। वही माता पिता रिश्ते को कर देते हैं तो देखते ही है कि कितना टिकाऊ रहता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें धारा 306 रहेगा। इसमें धारा 306 के तहत आरिफ पर केस होगा कि अगर देखिए धारा 306 में बोला गया है कि अगर आप किसी को उकसाते हैं फांसी के लिए तो धारा 306 लगेगा। मतलब आप किसी को बोल दिए कि मर जाओ और आपके कारण ही मर गया तो उस पर धारा 306 लगेगा। और क्या होगा इसमें, और फांसी की अब सजा होगी कि नहीं होगी वो तो अब कोर्ट डिसाइड करेगा। देखिए अब जो अगला वीडियो होगा करंट अफेयर के ऊपर हम बनाते रहेंगे, तब तक